जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। हमने पिछले वीडियो में समझा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, और इस वीडियो में समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्णतः, ऐसा काम जो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ कंटिन्यूअस, कंप्लीट होने के साथ साथ कोई भी वर्क क्या हो, कंटिन्यू हो, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, जैसे मैं बोला वह 2015 से यहाँ रह रहा है, मतलब 2015 से जो अब तक रहा वो हमारा परफेक्ट हो गया, और जो अभी रह रहा है इट मीन्स क्या है, काम कंटिन्यू है। दैट्स व्हाई वी से दैट this type of sentences are called present perfect continuous. Okay, so first of all हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। what is the structure of present perfect continuous? तो देखिए, इसके स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ओके, देखिए एक बार फिर से, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम का यूज हम लोग करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो हैज, एंड सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव का यूज करते हैं। कहने का अर्थ है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हैज बीन का यूज करते हैं, और जितने भी लेफ्ट हैं सबके साथ हम लोग हैव बीन का यूज करते हैं। ओके, सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। तो देखिएगा जरा, इसमें क्वेश्चन कंसेप्ट देखिए कि कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी चीज पढ़िए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए कि किस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इससे देखिए दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, ही इज लिविंग इन दिस हाउस since 2005। समझिएगा जरा। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, he has been living in this house for 2005। ओके, आइए हम लोग एक एक करके इन दोनों क्वेश्चन को, दोनों एग्जाम्पल को पहले समझेंगे, फिर हम लोग आगे रूल पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, ही इज लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005। थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका टाइम दिया हुआ है, सिंस प्लस यहाँ टाइम आपका बाबू क्या है, गिवन है। और कंटिन्यूअस में हम लोग टाइम का यूज नहीं करेंगे। यदि टाइम किसी भी सेंटेंस में दिया हो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, या तो परफेक्ट का यूज करेंगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। ओके, सो किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, वी शुड नॉट यूज इज हियर। इसके प्लेस पर हम लोग को यूज करना पड़ेगा हैज बीन का। क्यों यूज करना पड़ेगा जरा फिर से समझिएगा, बिकॉज आगे आपका टाइम दिया हुआ है सिंस 2005। जब आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हल करिएगा, सॉल्व करिएगा ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको ध्यान देना होगा कि टाइम दिया हुआ है, इसलिए यहां पर हैज बीन का यूज करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2005। अब यहाँ फॉर नहीं, सिंस का यूज करेंगे हम लोग। किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। सिंस का यूज बाबू इसलिए बिकॉज यहां पर एक फिक्स टाइम है। ओके,
हम जानते हैं कि नेम ऑफ ईयर यदि दिया हो 2004, 2005, 2006 जो भी हो, कहने का मतलब इसमें हम लोग सिंस का यूज करते हैं। तो देखिए जनरली यही दो टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आता है इस सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में प्रॉब्लम आते हैं हम लोग को फॉर और सिंस यूज करने में, कि कहाँ फॉर का यूज करते हैं, कहाँ सिंस का यूज करते हैं। तो भी इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसमें हमको देखना क्या है कि कहां पर हमारा कॉमन इरर है। ओके, कहां पर हमारा कॉमन इरर है। मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। एक बार फिर से देखिए तो फिर से यहां पर टाइम दिया हुआ है। क्या बाबू, टाइम यहां दिया हुआ है सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग अगर दिया है तो हम लोग किसी भी कीमत पर यहां भी आर का यूज नहीं, मतलब कंटिन्यूअस का यूज नहीं कर सकते। यहां पर भी हमको यूज करना पड़ेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का, यानी हो जाएगा हैव बीन। हैव बीन क्यों? बिकॉज यहां पर मोहन एंड सोहन क्या है बाबू, यहां पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है देन वी हैव टू यूज हैव बीन हियर। ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मान लीजिए आगे अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ही ब्लैंक क्रिकेट फॉर 5 days। अब आपके लिए ऑप्शन दे देगा प्लेज, बी दे देगा इज प्लेइंग, सी दे देगा प्लेड, एंड डी दे देगा हैज बीन प्लेइंग। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू, कौन सा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 days। ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। देखिए अब बात करते हैं थोड़ा सा फॉर और सिंस के बारे में। फॉर और सिंस के बारे में यहां देख लेते हैं हम लोग। देखिए सिंस, एक जगह हम लिखते हैं सिंस एंड अनदर इज फॉर। सिंस का यूज हम लोग करते हैं, देखिए नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ ईयर्स। देखिए पहले ये 3 समझते हैं। नेम ऑफ डेज कहने का मतलब संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो। नेम ऑफ डेज आ जाए तो हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। यहां पर नेम ऑफ मंथ आ जाए जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी हो, वहां पर भी सिंस का यूज करेंगे। यहां पर दे देते हैं सिंस, सिंस प्लस क्या हो जाएगा नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स या नेम ऑफ ईयर्स। जैसे हम बोले 2005 तो इसमें भी हम किसका यूज करेंगे बाबू, तो सिंस का यूज करेंगे। फॉर का यूज नहीं कर सकते, सिंस का यूज करेंगे। दूसरा हमारा फॉर का यूज करेंगे जैसे नंबर के लिए। किसके लिए, नंबर, संख्या। जैसे दे दिया हो हमारा फॉर 4 days। अब यहां 4 days क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। फॉर 5 months, फॉर 5 months। देखिए यहां पर भी हम मंथ्स लिखे हैं, यहां पर 5 months भी क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। फॉर 10 years, मतलब कहने का मतलब ये सारा चीज आए तो यहां पर भी हम लोग फॉर का यूज करेंगे। और देखिए जैसे नेम ऑफ फेस्टिवल आ जाए, नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ फेस्टिवल भी आए तो किसका यूज करेंगे, सिंस का ही। जैसे सिंस होली, सिंस दिवाली। ओके, नेम ऑफ मान लीजिए कोई मेमोरेबल डे आ गया। मेमोरेबल डे कहने का मतलब जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, उसमें भी हम लोग सिंस का यूज करेंगे। आपको देखिए रटना नहीं, बिल्कुल रटना नहीं, बस कंसेप्ट को समझना है। यदि कंसेप्ट याद रहेगा
देन हम लोग कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसमें फॉर में एक और देखिए, कभी कभी पूछ देता है सेवरल या मेनी। ओके, सेवरल या मेनी कहने का मतलब हम मान लीजिए बोले कि वह कई वर्षों से बीमार रह रहा है, कई वर्षों से कहने का मतलब है कि डेफिनिट नहीं ना है। जब डेफिनिट नहीं है देन वी शुड यूज्ड फॉर। ओके, और हम लोग बोले मान लीजिए वह 2012 से बीमार रह रहा है, जब 2012 बोलेंगे तो सिंस का यूज करेंगे, बट बोलेंगे कि मेनी ईयर्स तो वहां फॉर का यूज करेंगे। आई होप कि क्लियर हो रहे होंगे। और भी बहुत सारे यूज हैं इसके, जैसे कभी कभी क्या होता है कि एगो दे देता है, उससे भी पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, फॉर का यूज नहीं। एगो मीन्स पहले। ओके, मतलब देखना, ध्यान देना हमको ये है कि कोई डेज आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर्स आ जाए, ओके, कोई फेस्टिवल नेम आ जाए, यहां पर लिख लीजिए फेस्टिवल वाला, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, सिंस प्लस फेस्टिवल। यहां पर फॉर प्लस क्या करेंगे, सेवरल या मैनी। जैसे देखिए यहां पर एक दो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तो आइए हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कहा ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर होली। ओके, और यहां पर आपको दे दिया कि बताइए कि इसमें कौन से पार्ट में हमारा एरर्स है। ओके, कौन से पार्ट में हमारा एरर्स है, तो यहां पर हम फॉर का नहीं यूज कर सकते बाबू, यहां पर हमको यूज करना पड़ेगा सिंस का। यहां पर हमको यूज करना पड़ेगा सिंस का, बिकॉज होली इज द नेम ऑफ फेस्टिवल एंड वी शुड यूज सिंस बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल। ओके, एज वी saw the बिफोर स्लाइड, हमने पिछले स्लाइड में देखा। देखिए एक और एग्जांपल, माय ब्रदर हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल since 5 hours, since 5 hours। ये आवर्स है, जरा देखिएगा, तो 5 आवर्स है यानी नंबर है, यहाँ नंबर शो कर रहा है। नंबर जहां दिखे वहां पर हम सिंस का नहीं, किसका यूज करेंगे बाबू, फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। ओके, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपको यहां पर दिया जाता है, सिंस या फॉर में गलत करके या वर्ब में गलती करके। एक बार क्वेश्चन दे दिया था, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। राहुल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो एक बार इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब राहुल क्या है बाबू, सिंगुलर, तो यहां होना चाहिए हैज बीन, दे दिया था हैव बीन। अब देने के लिए तो कुछ भी दे सकता है। ओके, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए इसके हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो निगेटिव स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा टफ होता नहीं एक्चुअली। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस, देखिए इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि हैव के बाद नॉट, उसके बाद हम लोग बीन का यूज करते हैं, प्लस वर्ब फॉर। ठीक उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ओके, और इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा बाबू, तो हैज या हैव पहले लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट, यदि नॉट हो तो नॉट, प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। और यदि WH वर्ड पूछे तो क्या कर देंगे बाबू, WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस
सब्जेक्ट प्लस यदि नॉट हो तो नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए हम बहुत जल्दी लिख दिए बट इसमें कुछ है नहीं एक्चुअली। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। निगेटिव मतलब जिसमें नॉट लगा हुआ रहता है तो नॉट बीन से पहले और हैव हैज के बाद कर देंगे, फिर हैज हैव से हम लोग इंट्रोगेटिव का स्टार्ट करेंगे। WH वर्ड यहाँ पर दिया रहता है। WH वर्ड कहने का मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई जो भी होता है। ओके, आई होप कि आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना क्या है कि इसको एक बार दो बार देखना है। यदि नहीं समझ में आए तो आपको कमेंट जरूर करना है और ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।